हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसी हो आप सब लोग? डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जर्नल स्टडी करने का सबसे बेहतर फॉर्मूला। अगर कोई जनरल स्टडी जीके जीएस करंट अफेयर का मास्टर बनना चाहता है, ज्योग्राफी का मास्टर बनना चाहता है, मतलब मास्टर मतलब ये नहीं कि आपको बढ़ाना है, एग्जाम के सारे क्वेश्चन आप क्लियर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, जीएस के एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा ना। पढ़ोगे तब भी समझ में आएगा, जब रीडिंग कर रहे होंगे और जब एग्जाम में जाओगे तब भी हर चीज माइंड में मैप होगी, अगर आप जीएस करोगे बाय द मैप ऑफ इंडिया मेथड से। या फिर कोई भी चीज आप मैप, अगर इंडिया की रिलेटेड बात है तो इंडिया का मैप आपको आना चाहिए, और वर्ल्ड का मैप है तो वर्ल्ड के मैप की आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम, जीएस का क्यों इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ये सारी बातें इन सब के रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आता रहूंगा। आज बात करते हैं दिस हमारी कंट्री, जिसलिए मैंने आते ही बोला जय हिंद, मीन्स हिंदुस्तान की। हालांकि हिंदुस्तान का जो नाम है संविधान के अकॉर्डिंग इंडिया है और भारत है। चलिए एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में एंटर करते हैं, उसके बाद मैप डिस्कशन करेंगे। इंडिया, दैट इज कॉल्ड भारत, ये लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में। इंडिया दैट इज भारत, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडे क्लास। ये मैप पे लिखा है ना, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। स्टेटमेंट इज रिटन in the article number of our constitution, part 1, article 1 of the Indian constitution, and लिखा है इंडिया, दिस इंडिया shall be a union of states। इस स्टेट्स के अंदर, इस भारत, हमारे भारत में स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। आने वाली वीडियोस में ये मैं बताऊंगा आपको कि क्या फर्क होता है स्टेट में और क्या फर्क होता है, मतलब इन दोनों में आपस में हम क्या क्या पॉइंट्स कॉमन निकालेंगे, क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं और क्या क्या डिसमिलरिटीज होती हैं स्टेट और यूटी में, या सिंपल कहें स्टेट और यूटी में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हमारे इंडिया का जो स्टेटस है, जो ये इंडिया का मैप है, इसको पॉलिटिकल ऑफ इंडिया मैप कहते हैं। ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एसएससी सीजीएल आईएएस का प्री आप देना चाहते हैं, या फिर किसी स्टेट लेवल का पीसीएस, एचईएस, एचईएस की वैकेंसी आई थिंक निकली हुई है अभी। तो डिफरेंट एग्जाम के प्री लेवल और एज वेल एज अगर आप हायर स्टडीज मतलब करें, डीप स्टडी मतलब मेन सब्जेक्टिव मेन पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ ऐसे फैक्ट मैं बता के जाऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक आपको मैं बता के जाऊंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बता के जाऊंगा क्लास फिनिश करने से पहले, दैट आर रियली रियली हेल्पफुल टू यू। ये आज की क्लास से ज्योग्राफी आपको समझ में, ज्योग्राफी के अलावा क्या क्या समझ में आ जाएगा। करंट अफेयर पढ़ोगे तो करंट अफेयर की आपको आइडिया लगेगी कि क्यों हेल्प करता है हमें मैप किसी भी चीज को जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोराइज करने में, राइट। कुछ फैक्ट भी डिस्कस करूंगा, कुछ साइकोलॉजी भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या वजह है कि कुछ लोगों की जीएस स्ट्रांग होती है और कुछ लोगों की जीएस जीके बहुत वीक होती है। कुछ लोगों के 20 में से 20 मार्क्स आते हैं, कुछ के 20 में से 5 या 20 में से 3 या 4 नंबर आते हैं। ये फर्क कहाँ आता है? और अगर आपको अपने ये वही एज के सारे, ये हर एक एज के, चाहे वो 5th क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो 10th क्लास का स्टूडेंट है, और चाहे वो स्टूडेंट आज वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब, जो भी वो जॉब कर रहा है, इनफैक्ट अगर जो लोग रिटायर हो चुके हैं या अब काम नहीं कर रहे हैं, एज 60 प्लस लोग हैं, उनके लिए भी इंडिया को जानना जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। जहां आप रह रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या कहते हो? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आइए मेरे साथ आज हम डिस्कस करेंगे भारत का प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्टेट एंड यूटी। आज की डेट में भारत में 28 स्टेट हैं। एक क्लास लेकर आऊंगा, अदरवाइज क्लास लेंथी हो जाएगी, और 8 यूटीज हैं। किसके बारे में मैं बोल रहा हूं, किसके बारे में क्लास लेके आऊंगा? अभी अभी लेटेस्ट आर्टिकल 2019 में 370 डिलीट कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस हटा लिया गया है। 29 स्टेट हुआ करती थी, तो आज हमारे पास कितनी स्टेट है टोटल इंडिया में? 28 स्टेट। और जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से कन्वर्ट करके यूटी में कन्वर्ट कर दिया, 2 यूटी बन गई थी, 2 यूटी बन गई थी। 7 पहले थी और 2 यूटी और बन गई, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो आज की डेट में अकॉर्डिंग टू द 2019 डाटा 9 यूटीज है भाई। 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास इस टाइम 9 यूटी होनी चाहिए। आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन मैंने फायर कर दिया, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। जब हमारे पास स्टेट 27 थी, जैस सॉरी स्टेट 29 थी, उनमें से एक स्टेट कम कर दिया आपने तो स्टेट रह गई 28।
क्या आप सब इस बात से मेरी सहमत हो? बिल्कुल सही है डाटा, 28 स्टेट। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर को आपने डिवाइड कर दिया 2 यूटी में, तो उस टाइम 7 यूटी हमारे पास थी, और 2 यूटी जब बन गई तो टोटल यूटीज हो गई 9 यूटी। स्टूडेंट ये देखो 9 यूटी, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारे पास आज की डेट में देयर आर 8 यूटी। अब ये क्या कंसेप्ट है? कमेंट सेक्शन में देंगे जवाब इसका। और जो क्यों मैं इस ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस कर रहा हूं, ताकि आप, क्योंकि पढ़ाई जो पढ़ने का तरीका है, बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े थिंकर्स, नाम मैं क्या लूं उनके, क्योंकि अब आपको लगेगा कि साइकोलॉजी की क्लास है क्या, या साइंटिस्ट की मैं बात करूं, कोई साइंटिस्ट की भी बात नहीं कर रहा हूं। सब यही कहते हैं कि पढ़ने का तरीका बेस्ट वही है जब सामने वाला आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए। तो आपको इन्वॉल्व करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि जब 9 यूटी दिख रही हैं तो ये 8 कैसे हो गई। उसके बाद पॉइंट पर आते हैं। ये रहा हमारा भारत, जिसके अंदर 28 स्टेट है और 8 यूटी है, बिल्कुल क्लियर डाटा है। हमारे इस इंडिया में सबसे पहले इंडिया को पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और इसका सबसे सिंपल तरीका मैं आपको सिखाता हूं स्टूडेंट्स। जीएस करने का सबसे पहला तरीका, जब जीएस में मैप आप कर रहे हैं, 2 मैप लें, एक मैप फिलअप वाला लें और साथ साथ एक मैप लें ब्लैंक। क्योंकि जो काम मैं आपको करवा रहा हूं उसके बाद अब आपको क्या करना है, फिलअप जो ब्लैंक मैप बाद में भर के देखना है, क्लास के इमीडिएटली बाद प्रिंट आउट निकलवा के रखेंगे। क्लियर है? जल्दी से आते हैं। तो हमारे पास इंडिया में ये नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ये साउदर्न स्टेट्स हैं, ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं और ये वेस्टर्न स्टेट्स हैं। और कुछ पार्ट स्टेट्स का कहां पर है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ये वेस्टर्न पश्चिम पार्ट, उत्तर दक्षिण ये पश्चिम, और ये पूर्व, और ये उत्तरी पूर्व भारत। और एक है अंदर में सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जल्दी से कवर करेंगे एक एक चीजें करके। नॉर्दर्न इंडिया में हमारे पास क्या क्या है, देखिए स्टूडेंट्स। नॉर्दर्न इंडिया में कुछ जो क्वेश्चन मैं आपको पुटअप करूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना है। अगर आपको क्लास मेरे साथ आगे भी करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है, मैप को अच्छे से समझना है, एशिया को अच्छे से समझना है, डिफरेंट कंटिनेंट्स को समझना है, पूरे वर्ल्ड पे क्या क्या चीजें, कैसे कैसे डेजर्ट्स कहाँ पर है, माउंटेन्स कहाँ पे, सारी स्टोरी अगर जानना चाहते हो मुझे, तो आपको कमेंट सेक्शन में एक्टिव होना पड़ेगा। दिस इज माई रिक्वायरमेंट एंड माई कंडीशन टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न पार्ट में हमारे पास पहले यहाँ जम्मू एंड कश्मीर था, अब जम्मू एंड कश्मीर के 2 पार्ट कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा। कुछ कंट्रीज का, अलग कंट्री का मैप देखोगे तो मे बी वहां पर इंडिया का ये वाला हिस्सा नहीं दिखाया जाता। दैट इज डिस्प्यूटेड एरिया एक्चुअली, पीओके एंड सीओके, राइट। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन हम मैप ऑफ इंडिया की बात करूं मैं, उसकी वेबसाइट से मैंने लिया है, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के 2 पार्ट कर दिए गए, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया की। इसकी बात करेंगे नॉर्दर्न इंडिया। तो ये रहा नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट। नॉर्दर्न इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, यूटी आ गई, पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, यूपी आ गया, उत्तराखंड आ गया। ये सारी स्टेट्स हमारी किस में आ गई, नॉर्दर्न इंडिया में। जैसे सुना भी होगा आपने नॉर्दर्न रेलवे, क्या कहते हो, नॉर्दर्न रेलवे। नाउ बिल्कुल कंटेंट पे काम करूंगा, कंटेंट ही बताऊंगा। यहां पर कोई इस वीडियो में बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं, मतलब मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग वायरल होने के लिए पढ़ा रहे हैं। उस वो कंटेंट एग्जाम रिलेवेंट है या नहीं, इसको एक बार आपको देखना होगा। मैं चाहता हूं कि स्टडी एक ऐसा पॉइंट है, एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको वायरल होने के लिए नहीं, कंटेंट देने के लिए पढ़ाना चाहिए। ये सर नो, तो चीजें यहाँ पर भी थोड़ी सी डिस्टर्ब कर दी गई हैं, डिफरेंट टाइप के लोग आ गए भाई इस सेक्टर में, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। और आज हर कोई टीचर बन गया है, एक बार जीएस पढ़ते हैं, एक बार जीके पढ़ते हैं, एक बार क्वांट एप्टीट्यूड करते हैं, रीजनिंग करते हैं, और लगता है कि वो टीचर है, और वही वायरल होने के लिए न्यू न्यू एक्टिविटीज करते रहते हैं, और वो एक्टिविटी से वो वायरल होते हैं। और हालांकि उनके जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं वो बिल्कुल डीएक्टिवेटेड होते हैं, मतलब वो उनके लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, ना कमेंट करते, ना कुछ करते। जितने मेरे पास सब्सक्राइबर हैं चैनल के पास, सारे एक्टिव हैं, सारे मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देता हूं। और यही वजह है कि 2024-25 तक निपुण सर और मैंने, हमारी टीम ने कमिटमेंट ली है कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में हमारे स्टूडेंट्स भी होंगे। चलिए नाउ स्टूडेंट्स वेस्टर्न पार्ट में आते हैं। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है भाई, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया भाई। नॉर्दर्न पार्ट में अभी यूटी भी आ चुकी है, चंडीगढ़ आ गया है, दिल्ली आ चुका है, और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाला, लद्दाख है ले मत कर देना। चलिए अभी हम इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पे आते हैं। वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के राजस्थान, माउंटेन्स करनी है बाद में, प्लेन एरियाज करने हैं।
टेम्पल्स करने हैं, फोक डांस करने हैं, तो सबके लिए क्या जरूरी है? गोवा को काउंट कर लेना वेस्टर्न इंडिया में, क्योंकि छोटा सा स्टेट है, कई बार मैप में हम नोटिस नहीं करते। सो ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट? वेस्टर्न पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैं एक बात बता दूं, इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, उत्तर में सबसे ज्यादा। हर चीज की एक लिमिट होती है। आप कोई बात कर रहे हैं किसी से, तो एक लिमिट में रह के आप बात करते हैं। तो इंडिया की लिमिट क्या है कि जिससे बाहर इंडिया नहीं जा सकता? दैट इज योर इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, और वो कहां पर है? सियाचिन ग्लेशियर में। कहां पर है भाई? सियाचिन ग्लेशियर में। और वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में एक जगह है गुहार मोती। गुहार मोती कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है भाई। गुहार मोती एक विलेज है, गुहार मोती, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो वेस्टर्न कंप्लीट कर दिया, नॉर्दर्न कंप्लीट कर दिया, आते हैं साउदर्न इंडिया में। तो ये आपका साउदर्न इंडिया हो गया। कर्नाटका, केरला, केरला, कर्नाटका, कर्नाटका याद करना होगा। देखो केरला बिल्कुल करेले जैसा लग रहा है, यस और नो। केरला के पास है कर्नाटका, सिंपल है याद करना। थोड़ी इन्फॉर्मेशन नॉर्दर्न इंडिया वालों को, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया वाले हैं तो साउथ की इन्फॉर्मेशन कम होती है, और हम साउथ वाले हैं तो हमें नॉर्थ की इन्फॉर्मेशन कम होगी। दैट इज वाई द सिंपल थिंग इज एज दैट। नाउ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है। कौन सा पार्ट है भाई? साउदर्न पार्ट। और यहां पर इंडिया का लैंड में, मेन लैंड में एक जगह है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी। दैट इज योर साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, देखा जाए तो अगर हम सी में बात करें, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट को कोलंबी कौन पहले कहते थे? ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। देखा जाए अगर मेनलैंड की बात की जाए तो कन्याकुमारी आंसर करके आना, और सी की बात की जाए तो आंसर आ जाएगा यहां पर इंदिरा पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, जो कुछ टाइम पहले सबमर्ज भी हो गया था, पानी में डूब गया था। चलिए इंडिया का ईस्टर्न पार्ट भी कर लेते हैं। तो हम क्या क्या कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस देख लेते हैं। नॉर्दर्न पार्ट कर लिया इंडिया का भाई। एक एक स्टूडेंट आज समझ के जाएगा क्लास में से। यहां पर कोई भी एज ग्रुप का इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है, किसी भी ग्रुप एज ग्रुप का कोई पर्सन देख रहा है, तो मेरे लिए सबको बिल्कुल बेसिक से बताने वाली बात चल रही है कि एक एक चीज आप समझना कैसे, पकड़ना कैसे, ताकि फ्यूचर में कुछ भी आप इस जीएस में पढ़ो तो आपकी इंफॉर्मेशन ओवरलैप हो के बजाय वो मिक्सअप हो जाए माइंड में जाकर। तो चीजों को रिकॉल करना है प्रॉपर वे में। वो बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपको प्रॉपर वे में मैप से चलोगे। तो नॉर्दर्न इंडिया हमने देख लिया, नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट देख लिए। आगे एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें मैं यूटीज के बारे में बताऊंगा, राइट, यूटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उनमें फैक्ट बताऊंगा आपको। वेस्टर्न का भी देख लिया, वेस्टर्न इंडिया का कौन कौन सी स्टेट है वेस्टर्न इंडिया में। और स्टूडेंट आपके लिए मैं एक कमेंट सेक्शन में काम छोड़ रहा हूँ कि नॉर्दर्न इंडिया में कितनी स्टेट लाई कर रही हैं। क्वेश्चन एक और है आपके लिए कि नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है। अब ये मेरी बात ध्यान से सुन लो, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट में सबसे नॉर्थ में, उत्तर में कौन सी स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर मत कर देना, क्योंकि अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा। तो बाकी आप समझदार हैं, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये आपकी इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है। इन गुहार मोती सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। साउथ में कन्याकुमारी है और एक इंदिरा पॉइंट भी है भाई। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा जूम कर लिया, ये इंडिया का सेंट्रल पार्ट है, मध्य प्रदेश। और यहां पर हम बातें हैं सीधा, ये इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, जिसमें आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब स्टेट आ रही हैं। तो स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, हम ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउदर्न हो गया, नॉर्दर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया। ईस्टर्न भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एक और भी, जब वेस्ट बंगाल इंडिया के ईस्ट में आता है तो फिर इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? तो मुझे इंतजार रहेगा इस जवाब का, आपके इसको जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपके कमेंट का। बेसब्री से मैं वेट करूंगा कि क्या आपको यह पता है कि जब इंडिया के वेस्ट ईस्ट पार्ट में है आपका बंगाल, तो उसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, जिसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता। ममता बनर्जी वहां पे सीएम है। बहुत टाइम पहले एक आर्ग्यूमेंट हुआ था, आर्ग्यूमेंट क्या, एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था जब जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन थे कि एनडीए जीतेगा या
एनडीए ने पूरी पावर यूज की थी, बहुत ज्यादा कैंपेनिंग की थी वहां पर, लेकिन फाइनली ममता बनर्जी वहां पर विन हुई थी। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी आई थिंक वो है। तो चलिए पॉलिटिक्स की बातें तो क्या करनी, हमें तो अपना कंटेंट से मतलब है। ये पार्ट रहता है स्टूडेंट्स इंडिया का, जिसमें इंडिया की ऑलमोस्ट 7 स्टेट आती हैं। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, 7 स्टेट ऑफ इंडिया जो ये हैं, इनको 7 सिस्टर स्टेट भी कहते हैं, जो इंडिया के कौन से हिस्से में आती हैं? नॉर्दर्न ईस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न, इनको 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये सब आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, सिक्किम इसमें काउंट मत कर देना, सिक्किम को आप इसमें काउंट मत कर देना। सिक्किम इज एक्चुअली समटाइम इज कॉल्ड ओनली ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर, ऐसे याद रख लेना। और लैंड ऑफ 7 सिस्टर, ये टर्म कॉइन की थी, इट इज लैंड ऑफ 7 सिस्टर। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, लैंड ऑफ 7 सिस्टर, 7 सिस्टर, ये स्टूडेंट एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। और ये टर्म कॉइन की थी ज्योति प्रसाद 1972 में। तो मैंने कहा भी था आपको कि बहुत सारे फैक्ट बता के जाऊंगा आपको। लैंड ऑफ 7 सिस्टर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है, इसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपको डाटा फैक्ट भी देके जाऊंगा यहाँ पे। तो ये 7 स्टेट हैं जिनके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कम है। मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं। क्यों सेंसिटिव एरिया है? क्योंकि कई बॉर्डर टच करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर भूटान टच कर रहा है, बांग्लादेश से टच कर रहा है, इधर चाइना है। ये पूरा एरिया डिस्प्यूटेड रहता है। इधर इधर ये वाली म्यांमार बर्मा आ गया, इधर बांग्लादेश आ गया, भूटान, तो पूरी तरह से ये सेंसिटिव जोन है। क्या है? ये पूरा का पूरा एरिया जितना भी यहाँ पर इंडिया बढ़ रहा है, मैं एक बार लाइन लगा देता हूं यहां पर, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। ये अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा एरिया मेघालय, मेघालय जहां पर सब मेघालय मेघालय जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, बादल, मेघ का मतलब ही बादल होता है। माईशन राम और चेरापूंजी सुना होगा आपने, सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पर। वो अलग बात है कि यहाँ पानी कम रहता है, फिर भी पानी की कमी है यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि मेघालय में पानी की कमी क्यों है, राइट। अच्छा, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं भाई वहां पर, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सारा एरिया सेंसिटिव जोन है, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल्स और यहाँ रहते हैं। ट्राइबल्स का क्या रहता है, कभी इधर चले जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे, उनका रहता है वो उनको पता नहीं रहता अभी बाउंड्री किधर किधर है। तो ट्राइब्स को लेकर, लैंड को लेकर कि कौन किधर जा रहा है, किसको कितना हिस्सा मिला हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहता है। और चाइना को तो पता ही होगा आपको, इस वाले पार्ट पर चाइना कोशिश करता है अपना हक जताने की, राइट। तो ये नॉर्दर्न, मैं आपको बता दूं, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में हमारी जानकारी बहुत कम होती है, इसलिए इसके बारे में मैं और भी वीडियो लेकर आऊंगा, बताऊंगा यहाँ पर क्या क्या खास चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एक जगह ऐसी है जहां पर एक फ्लोटिंग पार्क भी है, इन्हीं में से है वो 7 सिस्टर स्टेट्स में से फ्लोटिंग पार्क, किम बुल लाम जाओ। तो आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो की बुल लाम जाओ कहां पर है, कौन सी स्टेट में है, लैंड ऑफ 7 सिस्टर में है, वो आपको जरूर मुझे बताना होगा। और ये सेंटर में रहा मध्य प्रदेश। स्टूडेंट, इस तरह से इस तरह से ये इंडिया के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया। अभी मैं आने वाली वीडियोस में स्टूडेंट एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉर्दर्न पार्ट हो गया भाई, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। नॉर्दर्न पार्ट में इंदिरा कोल लिखवाया, गोहार मोती वेस्टर्न पार्ट में आ गया, एक्सट्रीम पॉइंट कन्याकुमारी आ गया, इंदिरा कोल आ गया, इंदिरा पॉइंट आ गया। अब तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न ये वाला पॉइंट कौन सा है। यहां पर स्टूडेंट बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में, ये जगह है, ये लोकेशन है किबतू। ये कहां पर पड़ेगी? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी, किबतू। सो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस मैप के ऊपर दी। आने वाली वीडियोस में ये बताऊंगा इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे एरिया में क्या नंबर है। आने वाली वीडियोस में ये बताऊंगा एरिया में इंडिया क्या नंबर पे लाई करता है वर्ल्ड में। और अगर आप लोग इंटरेस्ट आपको क्रिएट हो रहा है तो कमेंट में जरूर जवाब देना। पॉपुलेशन में तो बताने की जरूरत नहीं है, और आने वाले टाइम में यहाँ इंडिया रिकॉर्ड तोड़ ही देगा। और यहां तो हमने झंडे गाड़े हुए हैं पॉपुलेशन में। और क्या हो सकता है इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में?
इंडिया की बाउंड्री, लैंड बाउंड्री कितनी है? लैंड के साथ इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कितनी है? कोस्टल, कोस्टल होती है तटवर्ती इलाके, कोस्टल बाउंड्रीज। और कोस्टल बाउंड्रीज को इंडिया की थ्रेट भी है भाई। कहा जाता है कि आने वाले टाइम में अगर इसी तरह से एनवायरमेंट, इसी तरह से बाउंड्रीज, मैं आधा लिख रहा हूं, कोस्टल बाउंड्रीज की क्या वैल्यू है? विदाउट अंडमान निकोबार लक्षद्वीप और विद अंडमान एंड लक्षद्वीप, ये सब बातें आपको बताऊंगा, विद और विदाउट, और ये सब बातें जरूर डिस्कस होने वाली हैं। और अगर मैं चाहूं तो यहां पर एक दो वैल्यू आपको दे भी देता हूं, जैसे कि इंडिया की लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है इंडिया की, ये एक्चुअली में मुझे आपको बताना होगा, किबतू बता दिया भाई, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, 15,200 किलोमीटर। और अगर बात करें 7,516 किलोमीटर के आसपास, ये इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है, विद अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। विदाउट अगर अंडमान निकोबार को अगर छोड़ दें, लक्षद्वीप को छोड़ दें, क्योंकि ये भी तो कोस्टल एरिया पड़ेंगे हमारे, अगर हम इनको छोड़ दें, ये काउंट ना करें, सिर्फ ये वाला एरिया की बात करें, तो फिर लैंड बाउंड्री की वैल्यू रह जाती है अप्रोक्सीमेट, ये तो विद है, विद अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अगर विदाउट की बात करें कि अंडमान निकोबार को आप ना लें, लक्षद्वीप को ना लें, उस केस में लैंड बाउंड्री रह जाएगी 6100 किलोमीटर। आने वाली वीडियोस में लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, किस तरह से लैटिट्यूड टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, किस तरह लॉन्गिट्यूड टाइम को अफेक्ट करता है, हमारे इंडिया में कितने टाइम जोन है, हमारे इंडिया में हमारा जो टाइम जोन में जीएमटी, हमारे टाइम जोन में जीएमटी प्लस 5:30 क्यों है, इन सब बातों के मैं जरूर आंसर करूंगा आने वाली वीडियोस में। तो आज एक बिल्कुल इनिशिएट करके जा रहा हूं, आपके आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा हूं कि मैप से हम जीएस में उस लेवल तक जा सकते हैं, उस डीप लेवल तक जा सकते हैं जिसमें हमारे एग्जाम का, चाहे कोई भी एग्जाम, लेटेस्ट जैसे सीजीएल का देख रहा था मैं, नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें भी अच्छा खासा जीएस आपको आता है, आईएएस के प्री में अच्छा खासा आता है, डिफरेंट एग्जाम स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होते हैं, उनमें जीएस बहुत आता है। तो अगर जीएस को अच्छे से पकड़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री का भी दे दिया जीएस में आज आपको, कि वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, क्या कहते हो? तो अगर ये सब चीजें आप समझना चाहते हो, आप अगर इसको एंजॉय कर रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट्स। इन सब बातों के साथ ही आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। माई सेल्फ एसके, एंड राइट नाउ आई एम साइनिंग आउट फ्रॉम हेयर। थैंक यू वेरी मच।